Read that the train crossed the bridge. Okay, so what happened then? As soon as they passed over the Medicine River, the bridge crashed down into the raging water below. The train continued its course that evening without interruption. As soon as this part is little bit blurry, so ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं पैराग्राफ, ठीक है। सो जैसे जैसे एज सून एज जैसे ही दे पास ओवर द मेडिसिन रिवर, जैसे ही वो उन्होंने मेडिसिन रिवर को क्रॉस किया, दे पास्ड ओवर, वहाँ से गुजरे, द ब्रिज क्रैश डाउन इनटू द रेगिंग वाटर्स। तो रेजिंग वाटर्स क्या होता है? रेगिंग और ये रेजिंग, रेगिंग बोथ यू कैन से। सो रेगिंग वाटर्स में क्या हो गया? ब्रिज जो है वो टूट कर गिर गया। क्रैश डाउन मीन्स ब्रोक डाउन, सो टूट गया। एंड किस में गिर गया? इनटू द रेगिंग वाटर। रेगिंग मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो से जो वाटर बह रहा था। रेगिंग मीन्स हैवी फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर जो में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहते हुए पानी में क्या हुआ? वो ब्रिज टूट के गिर गया। दैट ब्रोक ब्रिज फेल डाउन इनटू द रिवर कंप्लीटली, इट वाज ब्रोकन। द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स कोर्स दैट इवनिंग। ट्रेन ने अपनी कोर्स, इट्स कोर्स का मतलब यहाँ पे है अपनी ट्रैवल, ठीक है। द ट्रेन कंटिन्यूज इट्स ट्रैवलिंग टिल दैट इवनिंग, उस शाम को, विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के। इंटरप्शन मीन्स विदाउट एनी स्टॉपेज, किसी भी बिना किसी रुकावट, बिना किसी मुसीबत के, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम द ट्रेन कंटिन्यूड इट्स जर्नी। ओके, कोर्स मीन्स जर्नी हियर, यात्रा अपनी कंटिन्यू करी। एज द ट्रेन मूव्ड फॉरवर्ड द नेक्स्ट डे, जैसे ही वो ट्रेन नेक्स्ट डे आगे बढ़ने लगी, मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, द नेक्स्ट डे उससे अगले दिन, इट वॉज सडनली अटैक्ड बाई हंड्रेड्स ऑफ सियोक्स इंडियंस। तो वो बहुत सडनली, अचानक से, इट सडनली मीन्स अचानक, अटैक्ड मीन्स हमला करना, ठीक है। तो सडनली किसने हमला कर दिया उसको? बाई हंड्रेड्स ऑफ सियोक्स इंडियन। तो सियोक्स इंडियंस को ने हमला कर दिया। सियोक्स इंडियन क्या होती है? अ ट्राइब ऑफ नेटिव रेड इंडियंस। तो ट्राइब मीन्स कबीला या कस्बा, यू कैन से, एक कस्बा किसका? ऑफ नेटिव रेड इंडियंस। नेटिव रेड इंडियंस मतलब निवासी कहाँ के? रेड इंडियंस। अब आप सोचेंगे रेड इंडियंस कौन होती है, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। okay, that was, first was continent, second was ocean, and now this. So native red indians doesn't means that indians, वो इंडियंस नहीं होते, ठीक है, जैसे हम हैं, ठीक है। नेटिव रेड इंडियंस मीन्स नेटिव अमेरिकन यू कैन से, और अमेरिकन इंडियन यू कैन से, ठीक है। सो नेटिव अमेरिकन्स होते हैं, जो पहले के जो इंग्लैंड पीपल होते थे ना, इंग्लैंड के लोग होते थे, जो अमेरिकन पीपल्स होते थे, ठीक है, वहाँ के अमेरिका के निवासियों को, जो लोकल्स होते थे, ठीक है, जो स्किन थोड़ा डार्क होता था जिनका, कंपेरेबली टू रियल इंडियन अमेरिकन्स, ठीक है, तो उनसे क्या करते थे वो अंग्रेज जो होते थे ना, ब्रिटिशर्स, गोरे बोलते हैं ना जिनको, वो उनसे बहुत चिढ़ते थे, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा उस टाइम इंडिया भी हमारा गुलाम था, राइट। हमारा इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम था, और अमेरिका एंड ऑल दीज वर ऑल्सो। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या दिया था, उनको नेम दिया था नेटिव अमेरिकन्स को रेड इंडियंस और सियोक्स इंडियंस। बट नाउ डेज ये नाम वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। और अब इस चीज़ को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है अगर कोई नेटिव अमेरिकन इंडियंस लोग को रेड इंडियंस बुलाता है तो, क्योंकि रेड इज़ द मार्क, अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, राइट। रेड जो होता है वो हम नेगेटिविटी में कंसिडर करते हैं उस चीज़ को, रेड मार्क। अब देखिएगा, ट्रेन को स्टॉप करने के लिए हम रेड क्लॉथ दिखाते हैं, दैट मीन्स खतरे की निशानी, इट इज़ अ डेंजर, राइट। सो दैट्स वाई इस चीज़ को अब एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है इन एवरी कंट्री, और कहीं पे भी रेड इंडियंस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सो दैट्स वाई वी कैन से हियर सियोक्स इंडियंस, बट वी शुड नॉट यूज़ रेड इंडियंस, ओके। सो रेड इंडियंस नॉर्मली अमेरिका के निवासी को बोला जाता था, ठीक है, अमेरिकन इंडियंस यू कैन से, और यू कैन से अमेरिकन पीपल ऑल्सो, जो थोड़े से डिफरेंट लुक वाले होते थे, ठीक है। सो मैनी ऑफ देम अपियर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। सो बहुत सारे जो वो थे, क्या कहते थे, ट्राइबल पीपल, यू कैन से कॉल्ड हेयर ट्राइबल पीपल, इंस्टेड ऑफ रेड इंडियंस वी विल कॉल देम ट्राइबल पीपल।
सो बहुत सारे वो जो ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, जम्प्ड ऑन टू द मूविंग ट्रेन, वो ट्रेन मूविंग ट्रेन चलती हुई ट्रेन में जंप कर गए, मीन्स घुस गए वहाँ पे। दे हैक द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। सो पुल्ड देमसेल्व्स अप द स्टेप्स, सो अपने आप को कहाँ लेके आए, खींच के ऊपर चढ़ा लिया, स्टेप्स के ऊपर सीढ़ी से वो ट्रेन में चढ़ गए। दे वर आर्म्ड विद राइफल्स, उनके पास क्या थी, राइफल्स। आर्म्ड का मतलब होता है, दे वर हैविंग राइफल्स, आर्म्ड विद का मतलब होता है हथियारों से, हथियार, उनके पास हथियार थे, ठीक है, किससे, राइफल थी। सम ऑफ द ट्रैवलर्स हैड रिवॉल्वर, ट्रैवलर्स में देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सिंगल एल गिवन है तो एक और एल आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। सो TRAVELLERS, ओके। सम ऑफ द ट्रैवलर्स हैड रिवॉल्वर्स, तो कुछ ट्रैवलर्स के पास क्या थी, रिवॉल्वर्स थी, गन थी, पिस्टल्स यू कैन से। दे डिफेंडेड देमसेल्व्स ब्रेवली बाय आंसरिंग विद पिस्टल शॉट्स, तो वो दे डिफेंडेड, वो अपने आप को बचाती हैं, बचाव करती हैं, देमसेल्व्स ब्रेवली, बहुत साहस से, ठीक है, ब्रेवली का मतलब बहुत ही बहादुरी से, बाय आंसरिंग विद पिस्टल शॉट्स, वो पिस्टल शॉट से आंसर करते हुए, दैट मीन्स फ्रॉम वन साइड द रेड इंडियंस वर शूटिंग विद राइफल्स एंड द अदर फ्रॉम साइड द ट्रैवलर्स वर शूटिंग विद pistol shots. One side, the natives, the people, the tribal people were shooting with rifles, using rifles, and they were the travelers were using pistols. Okay. So द कंडक्टर क्राइड आउट, द कंडक्टर वो क्या करता है, वो शाउट करता है, द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट, तो ट्रेन को है जो वो स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर लॉस्ट, और वरना हम सब मारे जाएंगे। यहाँ पे वी आर लॉस्ट का मतलब गुम होना नहीं है, दिस मीन्स दैट अदरवाइज वी विल डाई, अदरवाइज हम सब मारे जाएंगे। सो पासे पार्ट आउट क्या कहता है, आई विल गो, मैं जाऊँगा ट्रेन को स्टॉप करने के लिए, ही वॉन्टेड दैट। सो ही ओपनड अ डोर, वो एक दरवाज़ा खोलता है, ओपन द डोर एंड अनसीन बाई द रेड इंडियंस, तो ट्राइबल पीपल की नज़रों में आए बिना, दैट मीन अनसीन बाई मीन्स चोरी से, चुपके से, ठीक है। ही स्लिप्ड अंडर द रेसिंग ट्रेन, वो रेसिंग ट्रेन की, चलती हुई ट्रेन के नीचे से नीचे स्लिप होता है, दिस इज़ अ फिल्मी सीन ना, फिल्म्स में बहुत देखा है आपने, चलती हुई ट्रेन में ट्रेन के नीचे स्लिप करके नीचे से पकड़ लेते हैं ट्रेन को, होल्ड कर लेते हैं, राइट। एंड होल्डिंग ऑन टू द चेन्स, और चेन्स को पकड़ते हुए ही स्लोली रीच्ड द इंजन, वो स्लोली कहाँ जाता है, इंजन के पास पहुँचता है। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस, उसके बाद वो इंजन को कोच से अलग करता है, ठीक है। दिस स्टार्टेड टू स्लो डाउन, और वो धीरे धीरे चलना, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। So we have read that as soon as they passed over the Medicine River, the bridge crashed down into a raging waters below. The train continued its course that evening without interruption. This word is interruption. Interruption. As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians. Many of them appeared from all sides, jumped onto the moving train, and pulled themselves up the steps. They were armed with rifles. Some of the travelers had revolvers. They defended themselves bravely by answering with pistol shots. The conductor cried out, "The train must be stopped or we are lost." "I will go," said Passepartout. He opened a door. Unseen by the Red Indians, he slipped under the racing train and, holding on to the chains, he slowly reached the engine. Then he separated the engine from the coaches. They started to slow down. And then last paragraph we will do in the next video. Study till here, okay? Everyone must practice, okay?